Hello, hello, dear students and dear student and dear friends. Today we talk about the topic. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुएशन लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मेंस्ट्रुएशन में हम लोगों ने पढ़ा था। लेक्चर 1 में क्या क्या सिलेंडर, कोन, क्यूब, इस क्यूब एंड रेक्टेंगल, ट्रेंगल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेक्चर 1 में काफ़ी चीज़ थी। सिलेंडर, कोन, स्फीयर, सर्कल का एरिया हमने फाइंड आउट किया था। अब लेक्चर जो 2 जा रहा है, अब हम इस पे जाते हैं। किस पे? पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, वो पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल बहुत ही आसान होता है। पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल होता है 1/, सीधे आधार गुणे ऊंचाई। आधार ले लीजिए और ऊंचाई का गुणा कर देंगे हम, तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार बेस इंटू हाइट। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल। फिर से बता देता हूँ, किसी पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल आधार, ठीक है, आधार कितना है, ठीक है, इंटू हाइट, इट इज नोन एज पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल आ जाता है। पैरेललोग्राम से रिलेट करता है बेटा ट्रिपेजियम या समलंब चतुर्भुज। देखिए, समलंब चतुर्भुज होता क्या है? समलंब चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि उसकी साइडें ऐसे, ये लोग जैसे देखिएगा बनाते हैं आप, अगर देख सकते हैं तो देखिए। अच्छा, समांतर, पहली बात तो समांतर चतुर्भुज समझ में आएगा। समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें आधार गुणे ऊंचाई, आधार और ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से ये डिलीट हो गए। अब हम यहाँ से इनको जब पढ़ लें तो हमारे पास आते हैं ट्रिपेजियम। देखो, ये है ही समांतर चतुर्भुज की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर, फेरबदल क्या हो जाता है देखिएगा। ठीक, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बेटा डायग्राम बनेगा। ठीक है, समझाने की कोशिश करें, देखिएगा। ये क्या होता है? साइड हो जाती है, मान लीजिए। ठीक है, ये ए साइड है, ये बी साइड है। ठीक है, ए साइड और बी साइड। ये हाइट कितनी है? h हाइट है। ठीक, अब देखिएगा, अब ये क्या कहता है? ठीक है, और ये ए बी सी डी ई। अब ये कहता है ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल बताओ। तो ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल बहुत ही आसान होता है। ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल 1/2 पैरेलल भुजाओं का योग, दोनों पैरेलल भुजाओं का एडिशन कर दो। पैरेलल भुजाओं का योग मतलब कि a प्लस बी, पहली बात तो कर दो, a प्लस बी कर लो। समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, हमने कहा था हर फार्मूला हमको रटना नहीं है, पर मार्क्स पे निकालना है। तो देखो, समलंब चतुर्भुज में पहले तो भुजाओं का योग कर लो। तो भुजाओं का योग आपने कर लिया a प्लस बी, ठीक, गुणे हाइट कर दोगे, हाइट से गुणा कर दिया। अब बेटा 1/2 कर दोगे, 1/2, ठीक है। भुजाओं का योग a प्लस बी है, इसमें मैंने डायग्राम में दिखा रखा है। और ये देखिए, यहाँ पे ये शो आउट कर रहा हूँ कि भुजाओं का योग 1/2, और ये बात क्लियर हो रही होगी, ये मेंशन आउट है। ठीक है, कि 1/2 हाइट। तो ट्रिपेजियम की ये बात क्लियर होगी। अब ट्रिपेजियम के बाद आता है हमारे पास सम चतुर्भुज, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस का एरिया क्या होता है? तो देखिएगा, बताता हूँ आपको। रोम्बस पैरेललोग्राम का आपको समझ में आ गया है, तो अब आ जाते हैं हम लोग रोम्बस पे। तो रोम्बस का देखिए बेटा क्या होता है। रोम्बस की जो डायग्राम है कुछ ऐसे होती है। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स होते हैं, एक डायगोनल D1 तो एक डायगोनल D2। ठीक है, तो इसका डायगोनल्स का ही क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, रोम्बस इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। इट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 प्लस D2। ठीक है, अब हम लोग
फिर से रिवाइज मारते हैं इसको, 2 मिनट के लिए रिवाइज मारते हैं, पूरे को एक साथ लिखेंगे नहीं, डायग्राम के साथ आपको बताएंगे। पहला चीज, सबसे पहला वाला क्या था, रिवाइज करिए जल्दी से मेरे साथ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बताइए, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो गया, ठीक है, आधार, ठीक है, बेस, आधार को हिंदी में बेस बोलते हैं, इंटू हाइट, HEIGST, ठीक है, BH लिख सकते हो शॉर्टकट में, B इंटू H, आधार इंटू हाइट, खत्म। पैरेललोग्राम का एरिया, वेरी गुड। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको, याद करिए फिर से। ए इक्वल टू दोनों भुजाओं का योग, A प्लस बी, दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग, A प्लस बी इंटू हाइट से गुणा करेंगे और 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 A प्लस बी इंटू हाइट। ये समलंब चतुर्भुज ट्रिपेजियम की बात होगी। ट्रिपेजियम के बाद तीसरा क्या पढ़ा है आपको, तीसरा मैंने फिर से क्या पढ़ा है आपको, देखिएगा तीसरा एरिया हमने पढ़ा समचतुर्भुज का, ठीक है, समचतुर्भुज रोम्बस। रोम्बस का तो सबसे आसान था, उसके डायगोनल्स के मल्टीप्लाई कर दो, D1 और D2। ये बेटा हमारे फॉर्म है, रेक्टेंगल का ही पार्ट है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रिपेजियम सब एक ही तरह के पार्ट्स हैं, तो हम लोगों ने इसको समझ लिया, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं, एक साथ ये फॉर्मूला एक जगह लिख लो, काम खत्म, याद करने की जरूरत नहीं बार बार पड़ेगी। ओके, यू कैन हियर मी, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि देखिए पहली चीज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस आधार गुणे ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, और फिर एरिया ऑफ डायगोनल्स D1 और D2 1/2 दोनों डायगोनल्स का विकर्णों का गुणनफल बटा 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। कोई डाउट है यहाँ तक 1/2 विकर्णों का गुणनफल से, नहीं ना, तो ये तीनों की बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग आराम से, ठीक है, ट्रायंगल पढ़ेंगे आज, ठीक है, ट्रायंगल की सभी भूमिकाएं आज आपको सिखा दूंगा, ठीक है, कि ट्रायंगल कितना और क्या होता है। तो देखिएगा, पहले ट्रायंगल जो होता है वो कुछ ऐसा नहीं होता है, देखते हैं ट्रायंगल, ठीक, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछते हैं तो एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC और ये H क्या है, हाइट है, सो H क्या है, हाइट है। तो हाइट को देखते हुए हम इसमें से क्लियर करेंगे कि कैसे हाइट आता है, कैसे लेक्चर से इसको वो करेंगे। तो पहला चीज ध्यान देंगे कि ध्यान देने वाली क्या बात है, नंबर 1 कि ABC 3 साइड होते हैं ट्रायंगल का, त्रिभुज के 3 क्षेत्रफल लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, ठीक है, फिर से इसमें है हाइट इंटू बेस, ठीक है, ये बेस हो गया भैया, बेस, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, याद करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए जैसा कि अभी हमने पढ़ा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वैसा इसका है 1/2 हाइट इंटू बेस, ये बेस हो गई और ये हाइट हो गई, ठीक है, बी से बेस यहाँ पे तक हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 हाइट इंटू, ठीक है, बेस इंटू हाइट इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब कि 1/2 याद कर लो यार, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। चलो अभी और याद कराएंगे, अभी चलो रब करते हैं, फिर आते हैं, फिर लौट के, ठीक है, देखते हैं बेटा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण भी कोई दिक्कत भी नहीं है, समकोण बना दो तो भी 1/2
लंब और ये होता है, सॉरी ये लंब होता है और ये क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो 1/2 लंब बटा आधार। ठीक है, क्षेत्रफल को एरिया दिखाते हैं, 1/2। ठीक है, लंब बोल दो या परपेंडिकुलर इंटू आधार, लंब इंटू आधार, या इसको बोल देते हैं लंब बटा आधार। समलंब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब बटा आधार, या क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हो आप लोग, लंब को परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो लिख सकते हो यहाँ पे, बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना होना, 1/2 परपेंडिकुलर 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये हमारा हो गया। तो कवर कर लिया परपेंडिकुलर से पी को और बेस से इसको कर लिया। ठीक है, कवर हुआ। ठीक है, 1/2 आधार गुणे लंब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लेते हैं ऐसा त्रिभुज आ जाए जिसकी सभी हमारे पास एक जो त्रिभुज है वो मैं आपको बता रहा हूं, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, विषम बाहु त्रिभुज का एरिया होता है, विषम बाहु त्रिभुज का एरिया अंडर रूट ऑफ, बेटा इससे सबका निकल जाएगा, एस माइनस ए, एस बोला मैंने, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एंड एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हो गया विषम बाहु के लिए। अब इससे हम विषम बाहु की मदद से हम सब निकाल सकते हैं, विषम बाहु की हेल्प से समबाहु का भी निकल आएगा। आप बस समबाहु में सभी भुजाएं को बराबर कर देना, ए ए ए ए रख दीजिएगा। ठीक है, तो विषम बाहु से निकल आएगा। तो विषम बाहु का क्षेत्रफल भाई, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सम विषम बाहु याद नहीं करना, विषम बाहु का क्षेत्रफल अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा भाई, फिर आता है ये होता क्या है, एस, ये पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या होता है, त्रिभुजों का त्रिभुज के तीनों भुजाओं का परिमाप। तो त्रिभुज ये 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सब क्लियर हो रहा है, सब अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, हाँ बताता हूँ बिल्कुल समबाहु और विषमबाहु का क्या होगा एरिया। ठीक है, तो देखो समबाहु का लिख लो, समबाहु का एरिया देखो क्या होता है, समबाहु का एरिया जो होगा वो हमारा होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, वो वही फार्मूले से निकला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी में रखेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। नहीं निकल रहा है तो पैसे वापस बेटा करके देख लेना, घर पे जाके प्रैक्टिस करना। क्या है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा, इसको फिर ले आए, हमने निकाल लिया। अच्छा बेटा, इसमें अगर कोई पूछ ले आपसे इसकी हाइट कितनी होगी, ऊंचाई अगर कोई पूछता है तो आप ऊंचाई भी बता सकते हो। इसकी हाइट हो जाता है अंडर रूट 3/2 ए, अंडर रूट 3/2 ए, ये इसकी हाइट होती है, लिख लीजिएगा। ये इसमें h इक्वल टू अंडर रूट 3/2 ए। अच्छा, अब परिमाप अगर पूछा जाए तो परिमाप भी इसका लिख सकते हो, परिमाप इसका आएगा क्या, ए सब जोड़ दो, तीनों तो ए है ना, ये भुजा
एक भुजा ए भुजा ए प्लस ए बराबर 3a। तो देखो क्या पढ़े, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4a² निकल के आया किस फार्मूले से, अंडर रूट ऑफ s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी में सभी जगह ए रख देंगे तो ये वाला फॉर्म एकदम निकल के ये डिजिट आ जाएगा √3/4a²। ओके, फिर हमने कहा h क्या होता है, h इज हाइट ऑफ हमारी समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल इक्विलैटरल ट्रायंगल इंग्लिश मीडियम इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, हाइट क्या हो गया √3/2a, एरिया क्या हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4a² एंड पेरीमीटर इज 3a। सबको जोड़ लिया, ठीक है। हाँ, विषम बाहु के लिए और बिल्कुल बिल्कुल बेटा, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती है, विषम बाहु में कोई दो भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो दो भुजा बराबर हो कोई भी, वो भी समबाहु ए बी सी, मान लेते ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ए बी सी में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो इनकी ऊंचाई का फॉर्मूला एकदम निकालेंगे, क्षेत्रफल पहले, क्षेत्रफल बराबर एरिया, ठीक है। लिख देता हूं क्या है ये, समद्विबाहु ठीक है। इक्विलैटरल होता है बेटा आइसोसेलेस और आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, और स्केलिंग ट्रायंगल। हाँ, तो आइसोसेलेस के बारे में पढ़ो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये दो भुजाएं बराबर हो गई, टू साइड आर इक्वल्स। तो अब देखो ए बराबर, पहले फार्मूला लिख लो, ए बराबर क्या हो जाएगा b/4 अंडर रूट b/4 अंडर रूट, मेरे साथ बोलते जाइएगा, 4a², यही पे याद हो जाएगा, 4a² माइनस b², 4a² माइनस b², ठीक है। फिर से देख ले, ऊंचाई देख ले, h बराबर 1/2 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b², ठीक है। अब देखो समझाते हैं अच्छे से, समद्विबाहु जिसके दो भुजाएं बराबर, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या निकला, a बराबर b/4 अंडर रूट ऑफ a बराबर b/4 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b², और ऊंचाई हाइट इज इक्वल टू 1/2 4a² माइनस b², इसमें नीचे खाली कुछ नहीं हुआ, ये 1/2 हो गया, यहाँ पे b/4 और b/4 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b², ये कैलकुलेशन से निकल के आएगा, वही फार्मूला से, स्केलिंग ट्रायंगल से, ठीक है, जिसके सभी भुजाएं बराबर नहीं होते। अच्छा डेयर बन, ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे चलेंगे, ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है, रिवीजन कर ले क्या, ठीक है, रिवीजन करेंगे। देखिए जल्दी में, पहला चीज समबाहु का क्या मैंने एरिया निकाला, मैंने √3/4 a² h इक्वल टू √3/2 इंटू a। फिर स्केलिंग कर लीजिए, स्केलिंग का मतलब समद्विबाहु में क्या हुआ, देखिए समद्विबाहु में b/4 अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b² अंडर रूट ऑफ b/4 अंडर रूट ऑफ 4, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। अच्छा, b/4 अंडर रूट ऑफ ये आया। अब हमारे पास समद्विबाहु हो गया। अब समबाहु, इसकी ऊंचाई निकाल लोगे,
ऊंचाई का तो बहुत सरल था, h बराबर क्या बताया था मैंने, 1/2 कर दो, ऊपर वाला टिक दो, 4a² माइनस b²। ठीक है, ये तो याद हो गया। अच्छा स्केलिंग का लिख लो फिर से, ज्यादा है तो स्केलिंग देख लो। स्केलिंग का मतलब कि विषम बाहु का एरिया बराबर अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ये होगा। अच्छा ये तो सही है। s बराबर जहाँ पे s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, ये हो गया। यहाँ पे s पेरीमीटर है। ये हमारा आज का अभी तक जो मैंने लेक्चर लिया, ये यहाँ तक आपको मैंने क्या नाम है पढ़ा दिया है। तो थैंक यू क्लास फॉर लेक्चर, सीइंग दिस लेक्चर 2 मेंसुरेशन। अब इसके बाद हम पॉलीगन्स, अगले लेक्चर में पॉलीगन्स पढ़ेंगे। ठीक है, और पॉलीगन्स के बाद आपको जब पॉलीगन्स पढ़ लेंगे तो हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन्स में आपको बताएंगे पॉलीगन्स कैसे है, क्या है, कैसे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा ये आप यहाँ तक के वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जो भी दिक्कत आ रही है प्रॉब्लम बताएं। अगर वीडियो सही नहीं समझ में आ रहा, क्लैरिटी सही नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं मुझे, और आपके ही व्यू से मुझे प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और अच्छा से अच्छा करेंगे आपके लिए कि इसमें क्या किया जाए। ठीक है, देखो हमने क्या कितना तैयार कर लिया, अगर देखिए तो मैं गिनवाता हूँ आज आपको 2 मिनट के अंदर। देखो आपको आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, फिर समांतर चतुर्भुज पढ़ा, समलंब चतुर्भुज पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, इक्विलैटरल तो पढ़ा ही पढ़ा। ठीक है, फिर क्या पढ़ा, ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल में फिर समकोण त्रिभुज पढ़ा। ठीक है, एरिया देखते जाइए। समकोण त्रिभुज के बाद आइसोस्लेस हो गया, इक्विलैटरल हो गया, ये सभी के बारे में पढ़े। ठीक है, और हमारा स्केलिंग हो गया। तो इतने फार्मूले हो गए। फिर हमने उधर सिलेंडर पढ़ा, कोन पढ़ा, क्यूब पढ़ा, क्यूबाइड पढ़ा, है नहीं, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, सर्किल, इतने टॉपिक कवर कर लिए हैं अभी तक। बस अब जरा सा बचा है, वो है क्या आपको मैं बता दूं, जरा सा बचा है, वो पॉलीगन है। ठीक है, तो पॉलीगन के जो फार्मूलेज है वो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। क्या मैं चाहता हूँ कि इस पॉलीगन्स को अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 मेंसुरेशन, लेक्चर 3 में पॉलीगन्स और साथ में न्यूमेरिकल्स सवाल लगाएंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास फॉर गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू टू वॉच द वीडियो एंड सिलेक्टेड टॉपिक जो है पिक किया जा रहा है आपके कोर्स से। ठीक है, विद एवरीवन फॉर ऑल स्टूडेंट। थैंक यू सो मच क्लास।